बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल बल्कि पूरी तहरीक इंसाफ के साथ बड़ा हाथ हो गया है। अदालत की जानिब से शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो दे दिया गया, लेकिन आज फ़िज़िकल रिमांड के इस फैसले से पहले शहबाज गिल ने अपनी गिरफ़्तारी की मुकम्मल कहानी, मुकम्मल सीन जज साहब को बता दिया। अब तहरीक इंसाफ के साथ और शहबाज गिल के साथ हाथ क्या हुआ है और शहबाज गिल ने अपनी गिरफ़्तारी की कहानी जज साहब को कैसे बताई है, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, एक और वीडियो मंजर आम पर आई है, यानी शहबाज गिल की चौथी वीडियो। इस वीडियो में क्या देखा जा सकता है वो आपको बताएंगे और फिर हम बात करेंगे क्या वाकई ही साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान की मज़ीद ऑफशोर कंपनियां निकल आई हैं, ये क्या मामला है, इसकी क्या हकीकत है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद कुछ और ख़बरें भी हैं, उनकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज जो इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो हुक्मरान इत्तेहाद ने रेफरेंस दायर कर रखा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच ने, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा कर रहे थे, बड़ी अहम समाअत हुई है। इस कार्रवाई का अहवाल सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जब तोशा खाना रेफरेंस पर कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हुआ तो इमरान ख़ान की जानिब से बैरिस्टर गौहर अली जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए। इससे पहले जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी तो इलेक्शन कमीशन को ये बताया गया था कि इस केस में बैरिस्टर अली ज़फ़र इमरान ख़ान की वकालत करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। लेकिन आज भी बैरिस्टर अली ज़फ़र तो पेश ना हुए, लेकिन उनकी जगह पे आज भी बैरिस्टर जो गौहर अली हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन के बेंच से ये कहा गया कि इस केस में जो मुतल्लिका रिकॉर्ड है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से हासिल करना है और इस रिकॉर्ड के ज़रिए इमरान ख़ान का दिफा करना है, तो लिहाजा हमें 3 हफ़्तों का वक्त दिया जाए ताकि 3 हफ़्तों में हम अपना मुकदमा तैयार करके इमरान ख़ान का दिफा कर सकें। इस पर नाज़रीन जो मुखालिफ साइड के यानी हुक्मरान इत्तेहाद के वकील थे कामरान मुर्तज़ा, उनकी जानिब से मुखालफत की गई कि 3 हफ़्तों में तो इलेक्शन कमीशन ने इस रेफरेंस का फ़ैसला करना है, तो 3 हफ़्तों की मोहलत तो इस केस में नहीं दी जा सकती। इस पर नाज़रीन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा वो बोले, उनकी जानिब से रिमार्क्स दिए गए और मुखातब हुए वो इमरान ख़ान के वकील बैरिस्टर गौहर अली से और उनसे ये कहा कि 3 हफ़्तों की मोहलत लेके आपने क्या करना है। इस केस में जितने भी इमरान ख़ान के असासे हैं वो इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी डिक्लेयर किए जा चुके हैं, तो रिकॉर्ड हासिल करना तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं। हम आपको 1 हफ़्ते की मोहलत दे देते हैं, 1 हफ़्ते में आप अपने केस की तैयारी करके दोबारा से आएँ और अपने क्लाइंट का दिफा करें। तो नाज़रीन बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से इलेक्शन कमीशन से ये कहा गया कि क्या किसी भी रुकने असम्बली ने आज तक उसकी अगर कोई घड़ी है या उसका कोई लॉकेट है अपने उन गोशवारों में जो इलेक्शन कमीशन में जमा करवाते हैं, उन गोशवारों में क्या ऐसी चीज़ों को ज़ाहिर किया गया है। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 3 हफ़्तों की मोहलत हम आपको नहीं दे सकते, हमने 1 माह के अंदर इस रेफरेंस का फ़ैसला करना है। कुछ वक्त पहले गुजर चुका है और हमारे पास तकरीबन कोई 3 हफ़्तों का वक्त बाकी है, तो 3 हफ़्तों का वक्त तो आपको नहीं दे सकते। 1 हफ़्ते की हम आपको मोहलत दे रहे हैं, 1 हफ़्ते में आप अपना केस तैयार करके अपने क्लाइंट का आके दिफा करें। 29 अगस्त को दोबारा इस रेफरेंस के ऊपर हम दोबारा से समाअत करेंगे, आप भी तैयारी करके आएँ और जिन्होंने ये रेफरेंस दायर किया है वो वकला भी अपनी तैयारी करके आएँगे और दोनों साइड के वकला को सुन के हम इस रेफरेंस का जो है वो फ़ैसला कर देंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो शहबाज गिल के फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ मुकदमे की समाअत हुई, उस पर नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला महफूज कर लिया है और जो असद उमर की जानिब से शहबाज गिल पर होने वाले मुबैना तशद्दुद के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी नाज़रीन फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। अब यह फ़ैसला कब अनाउंस किया जाता है इस हवाले से मैं हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि जब आप हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हो उस वक्त अदालत की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इन दोनों केसेस का फ़ैसला जो है वो हो सकता है कि वो अनाउंस कर दिया जाए। आप नाज़रीन को याद होगा कि फ़िज़िकल रिमांड के ख़िलाफ़ जो PTI की जानिब से अपील दायर की गई थी, इस अपील में नाज़रीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से IG इस्लामाबाद को यह हुक्म दिया गया था कि आप इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करेंगे और बताएँगे कि आगे जब शहबाज गिल पुलिस की हिरासत में थे, इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में थे, क्या उन पर कोई तशद्दुद हुआ। तो आज नाज़रीन IG इस्लामाबाद की जानिब से इस मामले पर भी रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने पेश की गई। इस रिपोर्ट में नाज़रीन शहबाज गिल का स्टेटमेंट भी शामिल किया गया
और इस स्टेटमेंट में नाज़रीन शहबाज गिल ने अपनी गिरफ़्तारी की मुकम्मल कहानी, मुकम्मल सीन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को बता दिया है। इस स्टेटमेंट में नाज़रीन शहबाज गिल ये कहते हैं कि मुझे 10वीं मुहर्रम को 2 बजे गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद मेरी आँखों पर पट्टी बांध के मुझे नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। एक जगह पे जाके गाड़ी रुकी, वहाँ पर कुछ लोग आपस में गुफ्तगू करते रहे और वहाँ से मुझे फिर किसी और नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया और एक जगह पे जाके गाड़ी रुकती है और वहाँ से मुझे गाड़ी से निकाल के एक कमरे में जो है वो डाल दिया जाता है। और शहबाज गिल अपने स्टेटमेंट ये भी कहते हैं कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मेरी आँखों पर टाइट करके पट्टी बांधी गई और मुझे नहीं पता चल रहा था कि मुझे कहाँ पे ले जाया जा रहा है। शहबाज गिल नाज़रीन अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि जब मुझे गाड़ी से उतार के कमरे में फेंक दिया गया तो मेरे कपड़े उतार दिए गए, मुझे नेकेड यानी नंगा कर दिया गया, मुझे डंडे मारे गए, घूसे मारे गए, थप्पड़ मारे गए, लातें मारी गईं और चमड़े का एक बड़ा टुकड़ा जो जूते की मानत लगता था वो भी मुझे मारा गया। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल अपने स्टेटमेंट में कहते हैं कि जब ये सब कुछ हो गया तो फिर दोबारा से मुझे मेरे कपड़े पहनाए गए और कमरे में दोबारा 2 लोग आते हैं जिनकी जानिब से मुझे पानी फराहम किया गया और फिर मुझे छोड़ दिया गया। और 2 लोग जो मेरे कमरे में आए, मेरी आंखें बंदी हुई थी, लेकिन उनकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगा कि कमरे में 2 लोग दाखिल हुए हैं और मुझे फिर दोबारा से मारना जो है वो शुरू कर दिया गया। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल कहते हैं कि उन दोनों लोगों की जानिब से मुझे ये कहा गया कि तशद्दुद के दौरान मेरी वीडियोस भी बनाई गई हैं। दोनों मरतबा मेरे हाथ जो है वो बंधे हुए थे, हैंडकफ थे। इसके बाद मुझे एक और गाड़ी में डाला गया और 45 मिनट तक तकरीबन, वो कहते हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि 45 मिनट तक मुझे गाड़ी में ले जाकर एक रूम में जो है वो मुंतकिल कर दिया गया, बंद कर दिया गया और मेरी आँखों से कपड़ा हटा दिया गया और मुझे ये बताया गया कि ये मुतलका थाना है जहाँ पर आपको मुंतकिल किया गया है। तो इस तरीके से नाज़रीन शहबाज गिल ने अपनी गिरफ़्तारी की मुकम्मल कहानी, मुकम्मल सीन जो है वो जज साहब के सामने रखा है। अब नाज़रीन इसके अलावा जो IG इस्लामाबाद से कहा गया था कि आपने रिपोर्ट पेश करनी है, तो ये जो रिपोर्ट पेश की गई इसमें IG इस्लामाबाद ने क्या कहा है कि आया कि शहबाज गिल पे तशद्दुद हुआ है या तशद्दुद नहीं हुआ। तो नाज़रीन ये जो रिपोर्ट पेश हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसमें IG इस्लामाबाद ने कहा है कि तमाम रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है, मुतलका लोगों के बयानात का जायज़ा लिया है और उससे यह साबित होता है, हमारा कंक्लूजन ये है कि शहबाज गिल पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ उस वक्त तक जब तक उन्हें अडयाला जेल में मुंतकिल किया गया था। यानी वो ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस की कस्टडी में किसी किस्म का शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं किया गया। IG की रिपोर्ट में लिखा गया है कि जो जेल अथॉरिटीज़ हैं अडयाला जेल के, उन्हें भी कहा गया और पीएम हुकाम के बयान के मुताबिक तशद्दुद का कोई निशान जो है वो शहबाज गिल के जिस्म पे नहीं मिला। 3 मेडिकल बोर्ड ने शहबाज गिल का जायज़ा लिया। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने अडयाला जेल में शहबाज गिल के साथ रब्ता किया ताकि उनकी एग्जामिनेशन की जा सके, लेकिन शहबाज गिल ने फ़िज़िकल एग्जामिनेशन से इनकार कर दिया। और फिर अपनी रिपोर्ट में IG इस्लामाबाद ये भी कहते हैं कि शहबाज गिल पर जिस्मानी, जहनी और जिनसी तशद्दुद के किसी किस्म के ठोस शवाहिद नहीं मिले और मुल्ज़म यानी शहबाज गिल का जो किरदार है वो भी शक व शुबा से बालतर नहीं। फ़िज़िकल रिमांड से बचने के लिए शहबाज गिल दिखावा कर रहा है, हीले बहाने कर रहा है और ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं फ़िज़िकल जिस्मानी, जहनी और जिनसी तशद्दुद के, ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद, मन घड़त, रकीक और ये तमाम इल्ज़ामात को यानी IG इस्लामाबाद ने जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और ये इल्ज़ामात IG इस्लामाबाद ने कहा है कि तफ्तीश को मुतासर करने के लिए इस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि एक और वीडियो जो मंजर आम पे आई है यानी शहबाज गिल की चौथी वीडियो, उसमें क्या देखा गया है। ये नाज़रीन चौथी वीडियो हो, 2 वीडियोज़ कल यानी संडे के रोज़ मंजर आम पे आई थी और आज 2 वीडियो मंजर आम पर आई हैं। दूसरी वीडियो में नाज़रीन देखा गया है कि शहबाज गिल दलिया खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और उन्हें जूस पिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शहबाज गिल जो है वो जूस पीने से इसलिए इनकार कर रहे हैं कि मुझे शुगर है, शहबाज गिल कह रहे हैं। और फिर उनसे कहा गया कि आप लस्सी पी लें, तो शहबाज गिल ने कहा कि मैं लस्सी नहीं पीऊँगा क्योंकि लस्सी पीने से मेरा पेट ख़राब हो जाता है। और शहबाज गिल ये कहते हैं कि मैं भूख हड़ताल पे हूँ, लेकिन एहतजाजन ये नाश्ता कर रहा हूँ, ये दलिया खा रहा हूँ, ये खाना जो है मैं इसे खा रहा हूँ। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल को आज फ़िज़िकल रिमांड के हवाले से मकामी अदालत में पेश किया गया, जहाँ पर बाबर अवान पेश हुए। उनकी जानिब से दलाइल दिया गया कि 14 रोज़ तो शहबाज गिल की कस्टडी के हो चुके हैं, मज़ीद कितना फ़िज़िकल रिमांड शहबाज गिल का हासिल करना है। लेकिन नाज़रीन प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की जानिब से ये कहा गया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तो अभी ख़त्म हुआ ही नहीं, बल्कि जिस्मानी रिमांड को तो अदालत ने मुअत्तल कर दिया था, मुल्ज़म हॉस्पिटल में रहा, तो अभी तो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड शुरू नहीं हुआ। अदालत हुक्म देगी तो फिर जो 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो दोबारा से शुरू होगा। इसके बाद नाज़रीन अदालत की जानिब से जो फ़ैसला था वो महफूज कर लिया गया और शहबाज गिल को पेश करने का हुक्म दिया गया। इससे पहले नाज़रीन जब शहबाज गिल को अदालत के सामने पेश किया गया तो शहबाज गिल ने, चूँकि वो इससे पहले व्हील चेयर पर अदालत में पेश हुए थे, आज वो चल के अदालत में पेश हुए थे,
तो एक तो तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो मुलाकात करवाई गई शहबाज गिल के साथ, तो पीटीआई के वकला ने कमरा अदालत में शहबाज गिल से शिकवा किया कि तुमने तो व्हील चेयर पर आना था लेकिन तुम तो बगैर व्हील चेयर के आ गए। तो शहबाज गिल ने अदालत में भी कहा और अपने वकला से भी कहा कि मुझे तो जो एसपी शेरवान है ये कह के अदालत में लाए हैं कि मेरी ज़मानत हो गई है और ज़मानत के सिलसिले में जो मचलके जमा करवाने हैं उन मचलकों पे आपने अदालत में जाके दस्तखत करने हैं। तो मैं तो इसलिए बगैर व्हील चेयर के आया हूँ। मेरे साथ तो ये हाथ हुआ है, मुझे ये कह के अदालत में लाया गया, स्क्रीन शॉट दिखाया गया कि मेरी ज़मानत एक्सेप्ट कर ली गई है, तो इसलिए मैं बगैर व्हील चेयर के आया हूँ। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल जज साहब के सामने भी पेश हुए। उनके जानिब से जज साहब से ये कहा गया कि मुझे रात 12 बजे ज़बरदस्ती जो है वो केला खिलाया गया, मैं भूख हड़ताल पे था और ज़बरदस्ती मुझे जूस और केला खिलाया गया। और फिर शहबाज गिल ने कहा कि 3 बजे 7 से 10 बंदे दोबारा मेरे कमरे में आए और मेरी जो है मुझे उन्होंने खाना खिलाने की कोशिश की, मेरी शेव की गई और मेरी मूँछों को छोड़ दिया गया। हालांकि शहबाज गिल ने कहा कि मैं मूँछें नहीं रखता, लेकिन बाकी शेव कर दी गई, लेकिन मेरी मूँछों को छोड़ दिया गया। जज साहब ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि हमने मेडिकल तो आपका नहीं करना, मेडिकल तो आपका मुतलका जो बोर्ड है उसने करना है। इसके बाद नाज़रीन शहबाज गिल रोस्टम पर जब दोबारा उन्हें पेश करने का हुक्म दिया गया, फैसला महफूज किया गया, तो शहबाज गिल जज साहब से दोबारा मुखातिब हुए और शहबाज गिल ने कहा कि 5 दिन से मुझे कपड़े नहीं दिए गए, 5 दिन से मुझे नहाने भी नहीं दिया गया, मेरे घर से कपड़े आए हैं जो छीन लिए गए हैं, 4 दिन से मैं भूख हड़ताल पे हूँ। और शहबाज गिल ने कहा कि किसी इदारे के ख़िलाफ़ मैंने बयान नहीं दिया, इदारे जो है मेरी जान है, मुझे दबाव डाला जा रहा है ताकि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान रिकॉर्ड कराऊँ। इसके बाद नाज़रीन जज साहब ने शहबाज गिल से कहा कि आपके वकला और आपकी फैमिली से मुलाकात करने का ऑर्डर दे देते हैं, शहबाज गिल को यहाँ से ले जाएं, कुछ देर के बाद हम ऑर्डर कर देंगे। और कुछ देर के बाद नाज़रीन अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया कि शहबाज गिल का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो ऑर्डर किया जाता है और शहबाज गिल फ़िज़िकल रिमांड पर 2 दिन पुलिस के हवाले रहेंगे। इसके बाद नाज़रीन जो पुलिस है वो शहबाज गिल को लेकर थाना कोहसार जो है वो रवाना हो गई। तो ये आज तहरीक इंसाफ के साथ हुआ और शहबाज गिल के साथ हुआ कि शहबाज गिल को बताया गया कि आपकी ज़मानत है और वो व्हील चेयर के बजाय दौड़ते हुए अपने कदमों पर अदालत के सामने पेश हो गए। और अगर ये गलबन ना कहा जाता तो जिस तरीके से फिर उनके पीटीआई के वकला अदालत में शहबाज गिल से कह रहे थे सरगोशी करके, आवाज़ कुछ थोड़ी सी लाउड थी, तो हो सकता है कि शहबाज गिल आज भी गुज़िश्ता समाज की तरह व्हील चेयर पर अदालत में पेश होते। अब आपको बताते हैं कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां बेनकाब होने का, पकड़े जाने का मामला क्या है। कुछ अर्सा नाज़रीन पहले एक पेंडोरा लीक से मामले से स्कैंडल सामने आया था, उसमें नाज़रीन कहा जा रहा था कि इमरान खान की 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आ रही हैं, लेकिन फिर ये कहा गया कि ज़मान पार्क नाम से जो 2 ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं पेंडोरा लीक्स में, वो इमरान खान की नहीं बल्कि ज़मान पार्क का एक और प्लाट है जो कोई फरीदुद्दीन का है, उसकी ये ऑफशोर कंपनियाँ हैं। इन ऑफशोर कंपनियों का इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन आज नाज़रीन जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं मरियम औरंगज़ेब, उनकी जानिब से दावा किया गया है, मैं दावे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ख़ुद से कोई चीज़ डेफिनेट करके यानी हतमी तौर पे आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। ये हुकूमत की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब का दावा है कि जो FIA PTI की ममनुआ फंडिंग केस की, फ़ॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात कर रहा है, उसमें इमरान खान की 2 ऑफशोर कंपनियाँ पकड़ी गई हैं जो फरीदुद्दीन के नाम से बनाई गई। और इस ऑफशोर कंपनियों के नाम पर जो है वो 48 करोड़ का जो KASB बैंक लाहौर में अकाउंट खुलवाया गया, जिसमें 78 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। और ये अकाउंट KASB बैंक में खोला गया फरीदुद्दीन ऑफशोर कंपनियों के हवाले से। उसका जो इजाज़त है वो PTI के फाइनेंस बोर्ड ने इन अकाउंट्स को KASB बैंक में खोलने की इजाज़त दी थी। और फिर मरियम औरंगज़ेब ने यह भी कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब का भी एक PTI के फ़ॉरेन अकाउंट्स के हवाले से, फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से एक और अकाउंट्स भी पकड़ा गया है जो FIA तहकीकात कर रहा था। अब ये हुकूमत का दावा है, हकीकत क्या है, इस पर तहरीक इंसाफ डॉक्यूमेंट्स पेश कर सकती है या फिर जब ये मामला किसी अदालत में जाएगा वहीं से पता चल पाएगा कि आया कि इन ऑफशोर कंपनियों में आया कि इमरान खान की ऑफशोर कंपनियां हकीकत है या फिर हुकूमत की जानिब से सिर्फ दावा किया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये किसी फोरम पे मामला पहुंचेगा तो वहाँ से ही इस मामले की हकीकत का जो है पता चल पाएगा। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।